150 वर्ष एक दीप नहीं, भारत की आत्मा के अंदर एक मिट्टी, एक भाव, एक शब्द और एक ऐसा गीत जिसने केवल इतिहास नहीं लिखा बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को स्वर दिया। सन 1876 भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों ओर निराशा थी, भय था और टूटता हुआ आत्मविश्वास था। लेकिन उसी दौर में एक साहित्यकार ने अपनी कलम से ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जिसने आने वाली पीढ़ियों के हृदय में स्वतंत्रता की अग्नि जगा दी। उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वे केवल एक लेखक नहीं थे, वे उस युग के चेतना पुरुष थे। उन्होंने भारत को केवल एक भूभाग नहीं माना बल्कि एक जीवंत मां के रूप में देखा। एक ऐसी जिसकी मिट्टी में करुणा भी थी, शक्ति भी, सौंदर्य भी और बलिदान की अनंत प्रेरणा भी। उसी भाव से जन्म हुआ एक अमर रचना का वंदे मातरम। केवल दो शब्द नहीं थे, ये एक प्रण था, एक पुकार थी, एक जागरण था। ये पहली बार था जब भारत माता को शब्दों में देवी का स्वरूप मिला और करोड़ों भारतीयों ने अपनी मातृभूमि को गीत किताबों के पन्नों से निकलकर जन जन की आवाज बन गया। वर्ष 1905 में बंग भंग के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तब सड़कों से लेकर विद्यालयों तक, सभाओं से लेकर क्रांति के गुप्त अड्डों तक एक ही स्वर गूंजा, वंदे मातरम। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली उद्घोष बन गया। इसकी गूंज से अंग्रेजी शासन भयभीत हो उठा। इसे रोकने की कोशिश हुई, इस पर प्रतिबंध लगाए गए, इसे गाने वालों पर अत्याचार हुए। लेकिन जो गीत दिलों में बस जाए उसे कोई सत्ता, कोई हथियार और कोई बेड़ी कभी नहीं रोक सकती। जब अंग्रेजों की लाठियां बरसी तब भी वंदे मातरम गूंजा। जब गोलियां चली तब भी वंदे मातरम गूंजा। जब फांसी के फंदे तैयार हुए तब भी भारत के वीर मुस्कुराते हुए इसी उद्घोष के साथ अमर हो गए।
अनगिनत क्रांतिकारियों ने, ज्ञात और अज्ञात वीरों ने अपने प्राण मातृभूमि के चरणों में समर्पित करते समय यही कहा, वंदे मातरम। यही उनके साहस की शक्ति था, उनके बलिदान की पहचान था और उनकी अंतिम सांस का विश्वास था। समय बदलता गया, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन वंदे मातरम का कभी नहीं बदला। क्योंकि ये केवल स्वतंत्रता का गीत नहीं है, ये भारत की आत्मा है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। ये विविधता में एकता का प्रतीक है। ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हर भारतीय के हृदय को एक सूत्र में बांधने वाली भावना है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी मातृभूमि है। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का गौरव मना रहे हैं, तब ये केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस अमर भावना का उत्सव है जिसने भारत को जगाया, भारत को जोड़ा और भारत को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वैज्ञानिक प्रगति, चंद्रयान की सफल लैंडिंग और पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचकर भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आधुनिक परिवहन, वंदे भारत ट्रेनों के जरिए देशवासी आज विश्व स्तरीय सफर का अनुभव कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, जो भारत कभी हथियारों के आयात के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो आज विश्व स्तरीय हथियार बना रहा है और उनका निर्यात भी कर रहा है। ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। भविष्य की तकनीक, आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में भी अग्रणी देश बनेगा। आज का भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है। विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और विकास के नए इतिहास लिख रहा है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी अमर उद्घोष से शक्ति प्राप्त कर रही है। वंदे मातरम। कहते हैं कुछ शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे इतिहास बन जाते हैं। कुछ रचनाएं केवल लिखी नहीं जाती, वे पीढ़ियों की चेतना बन जाती है। और कुछ केवल गाने नहीं जाते, वे पूरे राष्ट्र की धड़कन बन जाते हैं। वंदे मातरम ऐसा ही एक अमर गीत है। आइए अपनी मिट्टी को प्रणाम करें, उन असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन करें जिनके बलिदान ने इस गीत को अमर बना दिया। आइए एक स्वर, एक भावना और एक संकल्प के साथ अपनी भारत माता को वंदन करें।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।